नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर द्वारका प्रसाद। दोस्तों, मैं एक मनोवैज्ञानिक सलाहकार, लाइफ कोच और कैरियर काउंसलर हूं। इसके अलावा दोस्तों, एक नई बात आपके साथ मैं आज शेयर करने जा रहा हूं। मैं एक पोइट भी हूं, कवि हूं। मेरी कविताएं श्रृंगार पर होती हैं, प्रेम पर होती हैं, समसामयिक विषय पर होती हैं। और मेरी कविताएं मैं आपके साथ बांटकर खुशी महसूस करूंगा कि मेरी कविताएं ऑल इंडिया रेडियो राजस्थान जयपुर में बहुत बार प्रसारित हो चुकी हैं। अब मैं इसको साइकोलॉजी से कनेक्ट करके आपको डिस्कस करना चाहूँगा कि चूंकि मैं प्रेम पे लिखता हूँ, श्रृंगार पर लिखता हूँ और दूसरे टॉपिक्स पर भी लिखता हूँ, तो इसको मैं प्रेम को और साइकोलॉजी को दोनों को इनके बीच एक रिलेशन क्या हो सकता है और किस तरह ये फीलिंग्स होती हैं, किस तरह ये काम, कुछ फैक्ट्स क्या है, साइकोलॉजिकल फैक्ट्स क्या हैं जो एक प्रेम के लिए के पीछे कार्य करते हैं या जो उसको पूरी तरह इम्प्लीमेंट करते हैं, वो मैं आपको बताना चाहूँगा। और उम्मीद करूँगा कि आप इसे पूरा सुनेंगे, पूरा देखेंगे शुरू से अंत तक और अपने कमेंट भी बताएंगे। दोस्तों, आप सब लोग जानते हैं कि प्रेम को लोग प्यार और लव और भी कई तरह के नाम से लोग बुलाते हैं, अलग अलग भाषाओं में अपने अपने तरीके से बोलते हैं। लेकिन इसका एक साइकोलॉजिकल जो फैक्ट है वो ये है कि हमारी बॉडी, हमारी पर्सनालिटी में जितनी भी जो फीलिंग्स होती हैं या जितनी भी तमाम दुनिया भर की फीलिंग्स हैं, उन फीलिंग्स के पीछे जो फोर्सेस काम करती हैं, उनमें सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट जो फोर्स है वो ये उनमें से एक तरह का एक ये फीलिंग होती है। ये मानिए कि आप ये इस लव को या प्रेम को डेवलप करने के लिए ये सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट फीलिंग्स में से एक फीलिंग है। आपने देखा होगा जब व्यक्ति प्रेम करने लगता है, प्रेम होने लगता है, तो बहुत सी समस्याओं से जूझता है, मेंटली, फिजिकली, सोशली। तो वो भी उस फीलिंग को कम नहीं कर पाते। इट मीन्स कि ये फीलिंग बहुत अपने आप में स्ट्रॉन्ग फीलिंग है। व्यक्ति इस फीलिंग को कम नहीं होने देना चाहता या ये फीलिंग किसी भी तरह से वो कम होने नहीं हो पाती या वो कम नहीं कर पाता, जो भी है, व्हाटएवर जो भी स्थिति होती है, पर ये फीलिंग अपने आप में इतनी पावरफुल फीलिंग होती है कि व्यक्ति ओवरऑल इसे कम नहीं कर पाता। इसके पीछे क्या क्या साइकोलॉजिकल फैक्ट्स हैं वो मैं आपसे डिस्कस करने की कोशिश करूंगा। सबसे पहले तो मैं आपको ये बताऊंगा कि कुछ साइकोलॉजिकल फैक्ट्स हैं। उनमें सबसे बड़ा फैक्ट ये है कि प्रेम में व्यक्ति सामने जिस भी व्यक्ति से प्रेम करता है उसके लिए वो डिसीजन लेता है कि मुझे प्रेम या मुझे किससे मिलकर अच्छा लगा। तो ये जो अच्छा लगने की जो प्रक्रिया है या जो प्रेम होने की जो कुछ समय है, ये बहुत ही लिटरली बहुत ही कम समय का होता है, जिसे अगर हम साइकोलॉजिकल फैक्ट्स में काउंट करें तो विद इन 4 मिनट्स में ये दिमाग, हमारा माइंड जो है डिसाइड कर लेता है कि हमें सामने वाले ये जो भीड़ है, इस भीड़ में ये व्यक्ति हमारे अनुरूप लग रहा है, हमें अच्छा लग रहा है, हमें उससे देखकर पॉजिटिव एनर्जी आती है। तो ये एक फीलिंग है जो पावरफुल फीलिंग है, जो विद इन 4 मिनट्स में हमारे माइंड को कमांड देती है और व्यक्ति उस दिशा में अपनी बॉडी लैंग्वेज को एक्टिवेट करने लगता है। हम ये भी कह सकते हैं कि ये एक प्रकार का, जैसे ड्रग एडिक्शन होता है, उसी तरह लव एडिक्शन भी होता है। ये उससे भी खतरनाक होता है कि लोग प्यार में बहुत कुछ कर जाते हैं। इसमें नेगेटिव इफेक्ट्स भी आते हैं, इसमें पॉजिटिव इफेक्ट भी आते हैं। ये सब आप लोग जानते हैं, पेपर्स के जरिए, फिल्म्स के जरिए और जितने भी और तरीके हैं उनके जरिए आप जानते हैं कि इनमें क्या क्या इसके नेगेटिव इफेक्ट्स आते हैं और पॉजिटिव इफेक्ट्स आते हैं। मतलब इसके पीछे अच्छी बातें क्या छिपी होती हैं और क्या किस किस तरह के लोग गलत कार्य भी कर बैठते हैं। तो ये एक अपने आप में एक एडिक्शन है, बहुत इफेक्टिव एडिक्शन है जो दिमाग पर हावी हो जाता है। जब कोई व्यक्ति किसी के साथ रहता है, अब इसमें साइकोलॉजिकल फैक्ट्स की बात आती है, तो मैं आपको ये जरूर बताना चाहूंगा कि जब व्यक्ति अपने मनचाहे व्यक्ति के साथ, चाहे वो फिर प्रेमी हो या प्रेमिका हो, जब उसके साथ रहता है, कुछ क्षण बिताता है, तो हमारे दिमाग में एक जो है हार्मोन्स
कि एक सिस्टम होता है जो हार्मोनल इफेक्ट करता है, जिसमें बहुत सारे हार्मोन होते हैं। उनमें एक हार्मोन होता है ऑक्सीटोसिन, वो इसमें बहुत तेज़ी से सिक्रेट होने लगता है, माइंड को एक्टिव करता है और व्यक्ति को अच्छा लगने लगता है। और व्यक्ति जो है उस दौरान जितनी भी प्रकार की दुनिया भर की जो उसके दिमाग में टेंशन होती है, चिंताएं होती है या डिप्रेशन होता है, वो डिक्रीज होने लगता है, वो कम होने लगता है और व्यक्ति को अच्छी फीलिंग आती है, अच्छा लगने लगता है। जब व्यक्ति किसी मानसिक पीड़ा से गुजर रहा होता है और अगर उस समय हम ये देखें कि अगर उसके सामने उसके प्रेमी या प्रेमिका की इमेज आ जाए, फोटो आ जाए, बातचीत अगर हो जाए, तो उसकी पीड़ा, उसकी जो समस्या है, उसका जो पेन है, या मैं ये कहूँगी ये पेन किलर की तरह काम करती है, उसकी जो इमेज है वो एक पेन किलर की तरह काम करती है। तो इसमें भी कोई दो राय नहीं, ये भी एक साइकोलॉजिकल फैक्ट है। जब व्यक्ति किसी के साथ इस रिलेशनशिप में आता है, लव रिलेशनशिप में आता है, तो जितना अधिक क्रिएटिव होता है उतना ही उस तेजी से कम क्रिएटिव होने लग जाता है। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि अगर वो क्रिएटिव होता है तो उसकी क्रिएटिविटी कम होने लग जाती है। ये इसकी सबसे बड़ी जो है प्रॉब्लम, इसके साथ जो है नेगेटिव इसके जो इफेक्ट है वो है। तो ये एक साइकोलॉजिकल फैक्ट है कि व्यक्ति की क्रिएटिविटी में कमी आने लगती है। यानी कि अगर कोई बहुत अच्छा पढ़ रहा होता है तो पढ़ाई में कमी आने लगती है, लिख रहा होता है तो लिखने में कमी होने लगती है। हाँ, इसमें यह जरूर है कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो ब्रेकअप के बाद इसको एक नया मोड़ दे सकते हैं। वो क्रिएटिव हो सकते हैं, बहुत अच्छा लिखने वाले हो सकते हैं, बहुत अच्छा बोलने वाले हो सकते हैं, बहुत अच्छे सोशल वर्कर हो सकते हैं, बहुत अच्छे किसी भी फील्ड में जिसमें वो काम करने वाले होते हैं पहले, उसमें बहुत अच्छा करने लगते हैं। शोधकर्ता में या रिसर्चर ने ये देखा है कि जब ब्रेकअप होता है तो ब्रेकअप के बाद जो बाहर निकलने की प्रक्रिया होती है वो ठीक उसी तरह की होती है जैसे कोई व्यक्ति को ड्रग एडिक्शन से बाहर आने वाला जो समय वो निकल रहा होता है, जिस तरह की फीलिंग होती है, जिस तरह के क्रियाकलाप होते हैं, जिस तरह की एक्टिविटीज़ वो करता है, तो उस तरह की एक्टिविटीज़ व्यक्ति करने लगता है। तो ये ब्रेकअप के बाद और जो ब्रेकअप से जब व्यक्ति बाहर निकलने लगता है तो उस तरह की एक्टिविटीज़ या फीलिंग या जो स्थितियाँ आती हैं वो ठीक वैसी ही होती हैं जैसे ड्रग एडिक्शन के से बाहर निकलते वक्त व्यक्ति को महसूस होती है। एक मेन चीज जिस पर ज़्यादा लोग चर्चा करते हैं वो ये है कि व्यक्ति फिजिकली अट्रैक्ट होता है या मेंटली, उसको पूरी तरह से क्या है, प्यार किस पर आधारित होता है, इस पर भी लोग जानना चाहते हैं। तो जब कोई, इसका एक साइकोलॉजिकल फैक्ट ये है कि जब व्यक्ति कोई कैजुअल रिलेशनशिप में आता है तो उसको फिजिकली अट्रैक्शन ही ज़्यादा उसके लिए अहमियत रखता है। लेकिन जब वो मैं ये कहूँ कि जब वो लंबे समय तक उसके साथ अपने संबंध को डेवलप रखना चाहता है, बिताना चाहता है, या ये कहूँ कि उसके बिना उसके काम ही नहीं चल सकता, या मैं कहूँ कि वो उससे केवल वो बैठने भर की उम्मीद करता है कि वो बैठा रहे मेरे पास 2 मिनट, उससे मेरी बात हो जाए, बस इतनी सी बात है, उससे और कोई ज़्यादा एक्सपेक्टेशन उससे नहीं रहती, ना किसी तरह का ये कोई उम्मीद उससे करता है। तो ये इसको हम कहते हैं फिर रियल लव, ये रियल लव में काउंट किया जाता है। तो इसमें इम्पोर्टेंस फिजिकल नहीं रहती है, यहाँ वो पर्सनैलिटी को इम्पोर्टेंस देता है कि व्यक्ति की और चीज़ें क्या हैं। यहाँ उसके जो दूसरी चीज़ें हैं जहाँ व्यक्ति जनरली ये कहते हैं कि यार पता नहीं वो तो बहुत ब्यूटीफुल है तो इसलिए वो अट्रैक्ट हो गया होगा और फिर ये काहे का प्यार वार है, ऐसा नहीं है। अगर कोई पर्सनैलिटी पॉइंट ऑफ व्यू से लंबे समय तक चलने वाली होती है तो उसकी ओवरऑल पर्सनैलिटी को ही वो अपने आप से बिल्कुल मैच करता है और उसके पूरे चीज़ों को एक्सेप्ट करता है, चाहे वो अच्छाइयाँ हो चाहे बुराइयाँ हो। अगर वो पूरी तरह से जोड़ लेता है तो लंबे समय तक उनका रिलेशनशिप चलता है। जिन लोगों में सेल्फ रेस्पेक्ट की ज़्यादा भावना होती है वो लोग, उन लोगों की लव लाइफ ज़्यादा अच्छी रहती है।
ज़्यादा अच्छी रहती है ये। और इसमें एक मैं आपको बताना चाहूँगा, इसका एक नेगेटिव इफेक्ट भी बताऊँगा कि लव के बाद क्या क्या हो सकता है। तो इसमें एक इसका एक कड़वा सच ये भी है कि दुनिया भर में जितने भी प्रकार के स्ट्रगलर हैं, चाहे वो पढ़ने में हो, चाहे वो काम करने में हो, चाहे वो किसी भी फील्ड में हो, एक तो वो हो गए, एक वो हुए जो किसी वजह से परेशान हैं, दुखी हैं, चाहे प्रेम में असफल हो जाने पर हो या किसी और वजह से असफलताएं हो, मतलब ओवरऑल वो स्ट्रगल के पीरियड से गुजर रहे हैं। तो वो लोग इस प्रेम में प्रेम की दिशा की ओर मुड़ जाते हैं या उनको समय मिल जाता है, तो वो लोग इसमें इन्वॉल्व होते हैं। यानी कि मैं अगर सीधे सीधे ये कहूँ कि सक्सेसफुल व्यक्ति कभी भी प्रेम या लव पर दिमाग लगाएगा, क्योंकि उसको समय नहीं मिलेगा, तो वो इन चीज़ों में दिमाग कम लगा पाएगा। जबकि ये अपने आप में बहुत अच्छी फीलिंग है, वो घर में भी अच्छी कर सकता है। एक सक्सेसफुल आदमी हम ये कहें कि घर पे नहीं देगा तो ये ज़रूरी नहीं है, तो देगा, लेकिन वो अपनी सक्सेस के लिए भी उतना ही वर्कआउट करेगा जितना अपने लव रिलेशनशिप पर करेगा। तो लव जो है व्यक्ति की कार्य क्षमता को जो है वो कम करता है, क्योंकि व्यक्ति का जो कंसंट्रेशन है, जो ध्यान है, जिस पर वो मेडिटेशन जिस पे उसको करना चाहिए, ध्यान लगाना चाहिए, अटेंटिवली जो वर्कआउट जो करना चाहिए, वो नहीं कर पाता है, क्योंकि उसका ध्यान तो पर्टिकुलर एक टॉपिक पर है जहाँ पर वो प्रेम कर रहा है। तो ये उसकी कार्य क्षमता को कम करता है लव। तो हमें ये ध्यान रखना होगा। दूसरी बात यह है कि प्यार में या लव में या इश्क में जो भी व्यक्ति है, जब ब्रेकअप होता है, जब दिल टूटता है, तो उसमें बहुत से साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर डेवलप हो सकते हैं, जिनमें एंजाइटी, टेंशन, डिप्रेशन या फिर हार्ट अटैक जैसी प्रॉब्लम भी हो सकती है। तो दोस्तों, ये एक प्रकार का एक कवि का थॉट भी है, और मैं जाते जाते आपको 4 लाइनें, मेरी 2 लाइनें आपको प्रस्तुत जरूर करूँगा कि ध्वल उज्ज्वल कौमुदी से निर्मल, ध्वल उज्ज्वल कौमुदी से निर्मल, कोमल कुंतल है अंतस्थल, अम्य गरल जीवन का बल। एक श्रृंगार पर आधारित कविता है, जिसके कुछ पद हैं, कुछ लाइनें हैं जो मैं आपके सामने पढ़ रहा हूँ। एक ऐसी हिंदी की लाइनें हैं जो बहुत आसानी से समझ में नहीं आ पाएगी, और फिर भी मुझे उम्मीद है कि बहुत से हिंदी के लोग ऐसे हैं जो इसे समझने की प्रयास करेंगे, और कोई किसी और तरह की जानकारी, ये मेरा पहला वीडियो है इस टॉपिक पर, और मैं उम्मीद करूंगा कि मैं इससे रिलेटेड एक और वीडियो आपको दूं, जिसमें इसको और साइकोलॉजिकली मैं आपको इसकी डिटेल दे सकूं और बता सकूं कि क्या है और हमें ये क्यों होता है, और इसकी किन किन कंडीशंस में क्या क्या जो इफ़ेक्टिव रहती है, इफ़ेक्टिवनेस रहती है, तो वो मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। और आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट के ज़रिए ज़रूर बताएं। धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार।